आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म जिनको नाअहल करार दिया गया है, एक को तौहीन अदालत के ज़िम्मे में लाकर, क्या सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात नहीं माने जा रहे, क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ नाअहल नहीं होगा? क्या उनका केस अलग है या इनका केस अलग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने जो है वो मुझे याद किया। जी छोड़ दें। अब दो सवाल आपके इकट्ठे हुए। नंबर वन तो ये है कि जी हमारी जो ये आज आपने देखा इतनी कसीर तादाद वकला की इकट्ठी हुई, हमारे सीनियर लोग यहाँ पर हमारे जो साबका और मौजूदा लॉयर्स के ऑफिस बेयरर्स हैं वो सारे मौजूद हैं। वो सारे के सारे एक कॉज के लिए यहाँ इकट्ठे हुए। वो थी रूल ऑफ लॉ, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सुपरमेसी ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो रूल ऑफ लॉ होता क्या है? बेसिकली रूल ऑफ लॉ का मकसद होता है कानून की नज़र में सब बराबर। सो मीनिंग बाय जो आपके क्वेश्चन से मैं इसको अगर इंटरलिंक करूं तो अगर आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर को नाअहल किया जाता है तौहीन अदालत के ऊपर, अगर यूसुफ रज़ा गिलानी को नाअहल किया जाता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, वो भी एक तौहीन अदालत थी। तो इनफैक्ट तौहीन अदालत तो यहाँ भी हो गई है कि कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है कि आप इलेक्शंस करवाने हैं। ईसीपी ने कहा हमें एक फंडिंग नहीं की गई, हमें सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड की गई, और सुप्रीम कोर्ट ने प्रॉपर तरीके से अपने ऑर्डर के अंदर एक एक चीज़ मेंशन कर दी है। जब उसको वायलेशन करेंगे तो ऑब्वियसली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगी। अब उन्होंने रिपोर्ट भी जमा करानी थी और फर्दर उसके ऊपर आगे प्रोसीडिंग्स होगी। तो एज़ फार एज जो आपने कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर की एग्जाम्पल दी, मैंने तो आपको पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी की भी एग्जाम्पल दे दी। सो द थिंग इज़ के मेरे ख्याल में तो ये तलवार लटक रही है मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर साहब के सर के ऊपर, और मुझे लगता है कि शायद वो कुर्बानी का बकरा उनको बना दिया जाएगा, मेरे अपने पर्सनल ओपिनियन के अंदर। सर, अगर आइन के ऊपर अमल दरामद नहीं किया जाता और वज़ीर आज़म जो है वो अदालती अहकामात नाअहली के बाद भी नहीं मानते, तो फिर आगे क्या डायरेक्शन होगी? क्या जो इदारे हैं वो नाअहली के खिलाफ गिरफ्तारी तरफ जाएंगे ये अहकामात मानते हुए? देखें, ये तो बड़ा क्लियर लॉ है इसके ऊपर जी। ये मैं कहता हूँ इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप जब कॉन्स्टिट्यूशन ब्रेक करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ेंगे, अदालत का हुक्म ना मानने के एवज़ आपको नाअहली मिलेगी कंटेम्प्ट के अंदर, तौहीन अदालत के अंदर। और जो दूसरी साइड आप कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ेंगे, तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 6 बड़ा क्लियर है भाई। वो इसलिए तो बनाया गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करेगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ेगा, ऑब्वियसली फिर उसके खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जाएगी, और उसकी पनिशमेंट आपको पता है मुझसे बेहतर। और क्योंकि कन्विक्शन ऑलरेडी जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर आ चुकी है बहुत से प्राइम मिनिस्टर, यूसुफ रज़ा गिलानी की मैंने आपको एग्जांपल दी, मैंने अभी तो आपको रिसेंट आ गई आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर की। सो तौहीन अदालत है समथिंग एल्स, और जो आर्टिकल 6 आएगा कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ने का, वो दैट इज़ समथिंग एल्स। सो इन दोनों का अगर हम अलग-अलग मुआवजा करें तो आर्टिकल 6 भी आता है, एप्लीकेबल होता है, और साथ साथ तौहीन अदालत भी होती है। अच्छा, वज़ीर आज़म की काबीना के कौन कौन से लोग आर्टिकल 6 का जो है वो सामना करना पड़ सकता है? किन किन लोग हैं जो वज़ीर आज़म या पार्लियामेंट की काबीना, कौन कौन से लोग हो सकते हैं जिनको आर्टिकल 6 का जो है सामना करना? देखिए, मैं इस पर कल मैं रात को सुना था वज़ीर दाखिला साहब का बयान। मैं एज अ लीगल फैकल्टी से तल्लक रखते हुए मैं तो इससे डिसएग्रीमेंट है मेरा उनकी इंटरप्रिटेशन जो उन्होंने की। ठीक है, स्टेट की डेफिनेशन मौजूद है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, लेकिन जो तौहीन अदालत का मुर्तकिब होगा, जिसको कोर्ट हुक्म देगी, जो उसको नहीं मानेगा, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, और एग्जेक्टिव हेड प्राइम मिनिस्टर होता है। और मैंने आपको दोबारा एग्जांपल कोट करता हूँ कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब फिर तो सारी कैबिनेट को दे देना चाहिए था ना, कि प्रेसिडेंट जरदारी था उस टाइम, आसिफ अली जरदारी के खिलाफ लेटर नहीं लिखा उन्होंने, तो कैबिनेट नहीं मानती थी, सारी कैबिनेट को दे देते। तो हमारे पास तो प्रेसिडेंट मौजूद है, हमें नई प्रेसिडेंट बनाने की ज़रूरत तो है नहीं, उसी प्रेसिडेंट मौजूद है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है, इम्प्लीकेशन हुई, उसके बाद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को प्राइम मिनिस्टरशिप छोड़नी पड़ी, वो 5 साल के लिए नाअहल हुए। ये तो सारी की सारी चीज़ें, अब नया लॉ तो ओरिएंट होगा नहीं इसके अंदर। तो ये तो बड़ा क्लियर है, मेरा तो व्यू बड़ा सीधा है। थैंक यू।